अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज 29 नवंबर है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा धमाका कर डाला है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। शेख वक्कास अकरम साहब ने बड़े प्रिसाइज अंदाज में गुफ्तगू की। उमर अयूब खान ने बड़े प्रिसाइज अंदाज में फैक्ट्स सामने रखे और इन फैक्ट्स के बाद, दावों और इल्जामात के बाद लगता ऐसा है कि यजीद अल्ट्रा प्रो मैक्स पाकिस्तान में मौजूद है और बड़े बुरी तरह से बेनकाब हो रहा है। जो फैक्ट्स उमर अयूब खान ने स्नाइपर्स के हवाले से, जो वेपन्स इस्तेमाल हुए और निहत्ते शहरियों के ऊपर गन फायर उनके मुताबिक हुए हैं, उससे लग ऐसे रहा है कि वाकईतन कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको कवर अप किया जा रहा है। इसकी मजीद तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, ये फैक्ट्स सामने रखने में, शहादतों की तादाद बताने में, जख्मियों की तादाद बताने में, लापता अफराद की तादाद बताने में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। आज तकरीबन कोई 70 घंटे हो चुके हैं। 70 घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुझे लगता है कि ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी और सरकार को जो बयानिया बनाने का बीच में मौका मिला है इस हुकूमत को, वो ना मिलता। जो झूठ बोला गया वो झूठ ना बोला जा रहा होता है, बल्कि डिस्कशन वो हो रही होती जो आपने कर दी है। इसके अलावा आज शाम 7 बजे केपीके असेंबली का इजलास जो कल अर्जन किया था वो होना है और मुझे तवक्को है कि अली अमीन गंडापुर साहब उससे जरूर खिताब करेंगे। जो जो तफसीलात सामने आई हैं वो इंतहाई हैरान कुन, भयानक, दिल दहला देने वाली हैं। वो डिटेल्स क्या मैं शेयर करने लगा हूं। कुछ मजीद खबरें, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट मैं लगा दिया करता हूं, जाकर इसको फॉलो कर लें। अगर आप मुझे बराह रास्त राब्ता करना चाहते हैं, डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं उसका मौका मिलने पर जवाब दे दिया करूंगा। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यजीद अल्ट्रा प्रो मैक्स को बेनकाब कर दिया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पीटीआई ये क्लेम करती है कि उनके 12 अफराद यानी 12 कारकुनान, 12 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिनके सबूत उनके पास मौजूद हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और उनको लगने वाले जो गन शॉट्स हैं, उनके वेपन्स की डिटेल्स भी उन्होंने निकाल ली हैं। बड़ा मोहतात फिगर बताया। जख्मियों की टोटल तादाद नहीं बताई गई। यह बताया गया कि बाकी जो मिसिंग है उनकी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। अब मिसिंग कितने हैं उसकी तादाद हजारों में है, सैकड़ों में नहीं, हजारों में है। वो कहां है? वो जेलों के अंदर हैं, वो लॉकअप्स में हैं, वो गायब हैं, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, ये हुआ क्या? उसकी तफसीलात वो वक्त के साथ साथ देंगे। हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब वो तफसीलात दें। मैं कुछ जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं उनकी तफसीलात शेयर करना चाह रहा हूं। ये उमर अयूब साहब ने भी डिस्कस किया, शेख वक्कास अकरम ने भी किया। वो कहते हैं कि स्नाइपर हथियार जो है वो इस्तेमाल हुए, उनके जरिए अपने शहरियों को टारगेट किया गया और जो डी चौक पर हुए वो कहते हैं कि अटक के करीब एक शख्स को पेट में गोली लगी, वो गन वुंड है। उसकी डिटेल, उसकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, जख्मी था वो बंदा, उसकी जो रिपोर्ट है वुंड की, वो तमाम आ चुकी है और वो किसी भी वक्त, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर शेयर कर देंगे। स्नाइपर हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो कहते हैं कि राइफल रिमेंगटन 700 कैलिबर .308 स्पीड 741 मीटर फी सेकंड यानी 741 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से इसकी गोली ट्रेवल करती है। अब बताएं, इस स्पीड से निकलने वाली गोली का कौन मुकाबला करता? यानी कोई स्टेल्थ शील्ड के बने हुए लोग होते शायद मुकाबला करते। मशीन गन M60 वो इस्तेमाल हुई, ये इल्जाम लगाया उमर अयूब साहब ने। यह हथियार अमरीकी अवाम ने तोहफा दिया था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को कि दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया। यह उमर अयूब खान साहब का दावा है, बड़ा इल्जाम है, बड़ा दावा है और ये अवाम भी कह रही है। यह बीबीसी की रिपोर्ट भी है। ये बीबीसी के अंदर, रिपोर्ट के अंदर जो लोग जख्मी हुए हैं वो तक बता रहे हैं, जो चीखो पुकार कर रहे थे वो बता रहे हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिससे क्राइम सीन को सेफगार्ड करने की कोशिश की गई, वो भी इस बात के गम्माज है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसको छुपाया गया। शेख वक्कास अकरम साहब क्या कह रहे थे वो मैं तफसीलात आपके सामने शेयर करता हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लेट हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी नजर में इसको 27 की शाम को हर हाल में हो जाना चाहिए था। 27 गुजर गई, 28 गुजर गई, आज 29 यानी जुम्मे की शाम को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा कसूर या मिसकॉन्डक्ट
का क्वेश्चन जो है वो पीटीआई लीडरशिप के ऊपर जाता है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। शेख वकास अकरम कहते हैं जिन सहाफियों ने इस्लामाबाद एहतजाज में होने वाली शहादतों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, उनको जेलों में डालने की कोशिश की गई है। शेख वकास अकरम ने सरदार शफीक खान शहीद की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार शफीक वो हैं जिनके लवाहिकीन को यह कहकर उनकी डेड बॉडी दी गई कि उनकी वफात रोड एक्सीडेंट में हुई, यानी यह कहा गया, यह इल्जाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बाकायदा वो वीडियो सबूत पेश करके इल्जाम लगाया कि जिनको डेड बॉडीज दी जा रही थी उनसे एफिडेविट लिया गया है कि आप ये कहें कि ये रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, इसको कोई गन वूंड नहीं हुआ। ये बाकायदा डिस्कशन हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो बड़ी डिटेल्ड मैसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके मजीद पॉइंट्स में रखता हूं। डी चौक पे ऐसा माहौल था जैसे करबला हो, करबला सुगरा, ये अल्फाज में पहले इस्तेमाल कर चुका हूं। वक्त के यजीदियों ने डी चौक में करबला का समा बनाया। अब यजीद कौन है? मैंने थंबनेल के ऊपर ब्लैक मार्क और क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन लगता है कि जो लोग समझते हैं कि यजीद आज से कोई 1400 साल पहले ही था, वो कैफियत है जो खत्म नहीं होकर दे रही, वो कौन है आपकी नजर में आज का? नीचे आपने कमेंट में जरूर लिखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 12 शोहदा की नामों के तस्दीक के साथ फहरिस्त शेयर कर दी है। ये शोहदा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। इनके जनाजों और डी चौक में शहादत के मुख्तलिफ सबूत मौजूद हैं। बाकी जख्मियों की तफसीलात नहीं शेयर की, मिसिंग पर्सन्स जो कि हजारों में, उनकी नहीं शेयर की, और अगर वो जेलों के अंदर हैं तो उनकी तफसीलात आ जाएंगी, उसका इंतजार किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान से बाहर आया, सैयद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो हम बाहर निकल आते हैं ना, बाहर निकल आते हैं। जो हकायक मैंने पिछली वीडियो में बयान किए उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि लाइट्स क्यों ऑफ की गई, मीडिया को क्यों वहां से भगाया गया, बराबर की इमारतें क्यों खाली की गई, और फिर जो हॉस्पिटल्स का एरिया है उसको सेफ गार्ड क्यों किया गया, और फिर मीडिया तक एक्सेस लवाहिकीन को या डॉक्टर्स को क्यों नहीं दी गई जख्मियों की, या फिर बॉडीज के हवाले से डिटेल रिपोर्ट निकालने वाले सहाफियों के साथ जो हुआ। आज मतीउल्लाह जान को भी थोड़ी देर पहले उनका जो रिमांड है वो मुअत्तल कर दिया गया है, उम्मीद है जमानत भी हो जाएगी उनकी। लेकिन ये सारे सवालात वो सवालात हैं जिसका जवाब इस रियासत को, हुकूमत को देना चाहिए, जो सिर्फ ये ब्लफ कर रही है। पहले कहते हैं कि फायरिंग ही नहीं हुई, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो एक वक्त में पीएमएलएन के वजीर आजम रह चुके हैं, वो कहते हैं कि फायरिंग हुई है, बंदे मरे हैं, जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, डी चौक मैसेकर हुआ है। इसको हुकूमत को एडमिट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो पीछे भागकर गोली ना चलने के ऊपर डट जाए। इस पता है हुकूमत से सबसे बड़ी गलती क्या हुई इस सरकार से? इन्होंने असली गोली चला डाली है। अगर रबड़ की गोलियां होती, या जो शेलिंग होती है आंसू गैस की, टीयर गैस, वो होती तो शायद इंपैक्ट ही नहीं पड़ना था। उससे अगर खुदा न खास्ता शहादतें हो भी जाती तो इतना असर नहीं होना था। जो हरकत इन्होंने कर डाली है ना, ये मुहज़्ज़ब मुआशरों में क्या, गैर मुहज़्ज़ब मुआशरों और जंगलों में भी नहीं हुआ करती कि आपके सामने इंसान खड़े हैं और आप उसके ऊपर, ये जिस तरह उमर अयूब साहब कह रहे हैं मशीन गन की फायरिंग हो रही है या स्नाइपर की, तो ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये तो इसकी तहकीकात जुडिशल, कौन सा जुडिशल जो है ये, हाँ एक सवाल और कर दिया, जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा। जजेस साहिबान से गुजारिश, किस मुल्क के अंदर कर रहे हो भाई? है कहां जंगल का कानून, ना इंसाफ, ना जज के साथ बैठा हुआ कोई बंदा, ना कोई कमीशन। कौन सा मुल्क है यार? ना कोई पार्लियामान और ना इंसानियत। जहां इंसानियत ही नहीं, उनसे आप तवक्को कर रहे हैं कि ये इंसाफ करेंगे आपके साथ? मेरा नहीं ख्याल। बहरहाल आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को बबांगे दोहल ये चीज बावर करानी चाहिए, इसके सबूत पेश करने चाहिए कि ये हुआ है। ये अगर मैसेकर हुआ है तो इसको छुपना नहीं चाहिए, अगर नहीं हुआ तो जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, दोनों तरफ से। लेकिन इसके 99.9% चांसेस है, क्योंकि क्रेडिबल अब रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। अब इसको मरने नहीं देना चाहिए इस इवेंट को। ये इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए हमारा हम दिल गिरफ्तार है। पाकिस्तानी थे यार, आम शहरी थे, निहत्ते थे। मतलब ये कैसे हो गया इस मुल्क के अंदर? हम प्यार करते हैं यार इस वतन से, इसकी धरती से, इसके लोगों से, वर्दी पहने हुए लोगों से। क्या हो गया ये? और फिर उनके अपनी अमलाक को तोड़ना फोड़ना, उसके भी सबूत पेश किए। अब मैं आ जाता हूं, अल्लामा सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब जाफरी साहब ने थोड़ी देर पहले बात की। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से बाहर आया तो मुझे पता चला कि एहतजाज का ऐलान हुआ है। मैं अब भी कहता हूं कि मुशावरत से चलें, हम मिलकर कातिलों का गिरबान पकड़ेंगे। बेगुनाह कारकुनों के कत्ल पर इमरान खान को ताजियत व तसलियत पेश करता हूं। डी चौक पर अंधेरा करके अवाम पर बराह रास्त फायरिंग की गई। जिन सिक्योरिटी इदारों ने गोली चलाई उसका सरबराह जिम्मेदार है। कोई पागल ही अपनी अवाम पर गोलियां चला सकता है। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये बात की है।
अब से थोड़ी देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसल चौधरी साहब को बाकायदा इजाजत दी थी कि वो जाकर मिले इमरान खान साहब से, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने क्या कहा, जो शाम वाला ब्लॉग होगा ना, मैं उसमें आपको डिटेल बताऊंगा कि इमरान खान साहब इस वक्त कहां है। शाम वाला ब्लॉग तकरीबन 8 से 9 के दरमियान में डालूंगा, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। उसको आपने बगौर देखना है कि सरकार के साथ क्या हो रहा है और इमरान खान साहब इस वक्त कहां है। आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज करके, मैं बताऊंगा शाम को। फैसल चौधरी अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जेल इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन दिखाया जिसके मुताबिक इमरान खान की कस्टडी पुलिस के पास है। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर राशिद कियानी से राब्ता किया, वो मुलाकात से कतरा रहे हैं। मुलजिम का आईनी हक है, वो अपने वकला से मिल सकता है। मुलजिम ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। जेल इंतजामिया और पुलिस मामला एक दूसरे पर फेंक कर पिंग पोंग खेल रहे हैं। जेल इंतजामिया मामले पर तावन को तैयार नहीं है। हम मुलाकात ना कराने के मामले पर सुबह हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। पहले भी जेल में इमरान खान से गैर इंसानी सलूक किया गया। 26 नवंबर को भी इमरान खान ने बताया कि 36 घंटों से कैद तन्हाई में रखा गया। हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं कि क्या दोबारा उनके साथ वही सलूक तो नहीं हो रहा। ये उन्होंने खुलकर बातें की हैं। अब मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं नंबर्स के ऊपर, लाशों के नंबर्स के ऊपर। ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, जब तक कि एग्जैक्ट फिगर नहीं आ जाता। या पीटीआई क्लेम कर ले या वो, अभी तक पीटीआई ने 12 क्लेम किया है, हम उसको मान लेते हैं। सरकार कह रही है गोली नहीं चली, उसके सबूत पीटीआई देगी अब कि चली है या नहीं चली। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने अगर यह सानिया हुआ है, इस सानिया के इस इवेंट को, इस मौके को, इस खबर को मरने नहीं देना। ये जलियांवाला के जब वाला बाग 1919 में जो हुआ था, उसके बाद किसी भी इंसानी तारीख में बड़े सगीर में पहला वाकया अगर हुआ है तो यह इंतहाई अफसोसनाक है कि किसी भी शख्स ने ऑर्डर कर दिया हो कि स्ट्रेट फायर खोल दो। क्यों भाई, इंसान थे, अगर आर्म्ड भी थे तो उसको भी पकड़ने के 10 तरीके। आपको याद नहीं है, यहां एक बंदा क्लाशनकोफ लाकर खड़ा हो गया था अपनी बीवी के साथ इस्लामाबाद में, शहर इक्तदार में, सिकंदर नाम था मेरे ख्याल में उसका। उसको नहीं जुबरत खान साहब ने काफी आगे जाकर पकड़ा था, फिर उसको भी पकड़ा गया था तरीके के साथ। चाहते तो मार सकते थे। ये है वो माइंडसेट जिसको खोलने की जरूरत है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, फिर वही बात करूंगा, एलन मस्क हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, हमारा फड्डा खत्म ही नहीं होकर दे रहा। इस सारे मामले के ऊपर हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल और ये मकबूल जान साहब के लिए दुआ कीजिएगा। रूबा सेहत है लेकिन उनका ट्विटर अभी नहीं बोल रहा। व्लॉग से इतना ही, शाम वाला व्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।